सो हेलो एंड वेलकम इन इकोनॉमिक करंट्स। मैं हूं स्वप्निल पुराणिक और आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स। और आज का जो डेट है ये 21 सितंबर है। हम 21 सितंबर की न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्या 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 अपडेट्स है, हम देखते हैं। तो आप देख सकते हो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स के बारे में ये करंट अपडेट है कि द क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स स्लिप टू 10 मंथ लो इन अगस्त। मतलब अभी इस पूरे न्यूज़ का क्या मतलब है, इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम देखेंगे। क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पिछले 10 महीनों के कंपैरिजन में ये कम हुए इंडिया के। और जो आर्टिकल या न्यूज़ की शुरुआत है उस शुरुआत में ही कहा है कि जो इंडिया है ये थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर इंडिया है। और जो शुरुआत है देखिए, द क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स बाय इंडिया द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फॉसिल फ्यूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, जो सबसे क्रिटिकल फ्यूल है। ओके। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्सेस है जो जिसका शॉर्टेज है, जिसकी प्राइसेस अक्सर फ्लक्चुएट होती रहती है। और इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी पे इन प्राइसेस का बहुत तगड़ा इफेक्ट होता है। इसीलिए ये न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इसके पहले यूपीएससी प्रीलिम्स में क्रूड ऑयल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रेंट क्रूड क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पिछले कुछ सालों में जो डॉलर की जो प्राइसेस बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है और रुपया डॉलर के कंपैरिजन में कमज़ोर हो रहा है। तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट हमारे ऑयल इंपोर्ट्स पे पड़ता है क्योंकि हम इंडिया अपने ऑयल रिक्वायरमेंट्स का लगभग 80% ऑयल ये इंपोर्ट करता है। और अगर इंटरनेशनल प्राइसेस अगर थोड़ी से मतलब कुछ सेंट से भी अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ती है तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डॉलर की प्राइस बढ़ी तो भी हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। अगर रुपया का डिप्रिसिएशन होता है तो फिर भी हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ेगा। और इंटरनेशनल लेवल पे अगर ऑयल का सप्लाई कम हो जाता है, जैसे कि अभी हुआ है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो फिर भी हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ता जाएगा। तो देखते हैं कि क्या अपडेट्स इसमें बोले हैं। इसमें कहा गया है कि पिछले 10 मंथ में ऑयल इंपोर्ट्स सबसे कम हुए हैं। अब इंडिया जैसा देश जो थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल है, ऐसा क्या रीज़न है कि हमने ऑयल इंपोर्ट्स कम कर दिए हैं और इसका हमारे इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होगा ये हम देखते हैं। तो जो पहला रीज़न इन्होंने बताया है, द पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, ये जो सेल है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, इनका कहना है कि पिछले 10 महीनों में जो हमारा ऑयल इंपोर्ट है, अगर हम अगस्त की बात करेंगे तो सब 10 महीनों में सबसे लोएस्ट था। तो इसमें सबसे पहले ये बताया जाता है कि रशिया ने जो अपना ऑयल प्रोडक्शन है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन ये कम कर दिया है, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन। और रिसेंट ही न्यूज़ है, सऊदी अरेबिया और रशिया जो दोनों इम्पॉर्टेंट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स है, इन्होंने अपना जो प्रोडक्शन है ये कर्व कर दिया है, कम कर दिया है। तो ये एक रीज़न है कि इंटरनेशनल प्राइसेस, इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल की अवेलेबिलिटी है ये भी कम हो जाती है। और दूसरा एक छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हमारी जो ऑयल रिफाइनरीज़ है, इंडिया क्या करता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और हमने ऑयल रिफाइनरीज हमने ऑफशोर सेट करके रखी है। मुंबई कोस्ट के पास कुछ ऑयल रिफाइनरीज है और देश के अलग अलग कोनों में ऑयल रिफाइनरीज है। तो इन ऑयल रिफाइनरीज का एक रेगुलर मेंटेनेंस होता है, प्लान्ड मेंटेनेंस होता है। तो कुछ गिने चुने दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए वो रिफाइनरी बंद की जाती है और क्लीन अप होता है, ऑपरेशन मेंटेनेंस होता है, ये सारी चीज़ें होती है। इसलिए उन रिफाइनरी का जो क्रूड ऑयल डिमांड होता है वो कम हो जाता है। सो ये एक छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट कारण है कि हमने ऑयल इंपोर्ट कम कर दिया है। और अगर हम देखेंगे क्या इस न्यूज़ में दिया है कि इंडिया इंपोर्टेड 18.12 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल इन अक्टूबर 2022। अगर हम अक्टूबर 2022 की बात करेंगे तो
12 मिलियन टन्स का क्रूड ऑयल हमने इंपोर्ट किया। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। मार्च 2023 तक वो 20.73 मिलियन टन्स तक पहुंच गया था। बट अगर हम बाद में देखेंगे कि जून 2023 के बाद, आप ये ग्राफ देख सकते हो, ग्राफ में भी ये डिपिक्ट किया गया है कि स्पेसिफिकली ये जो जून 2023 है तब से जो डिक्लाइन है वो सेट इन हो गया है, और अगस्त 2023 में हमने सबसे कम 18.73 मिलियन टन्स का ऑयल इंपोर्ट किया है। तो आप सोच सकते हो कि 18.73 मिलियन टन्स ऑयल इंपोर्ट हम महीने में करते हैं, एक महीने में करते हैं। तो आपको इसके स्केल का पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। तो बिसाइड्स द इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल ड्यूरिंग अगस्त इज द लोएस्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2024, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें, जो करंट 2023-24 इसमें सबसे लोएस्ट है। और अगर हम कैलेंडर ईयर की बात करेंगे फिर भी अगस्त में ये लोएस्ट है। तो इसका जो रीज़न बताया, प्लान्ड ऑटम मेंटेनेंस, ग्रीन्स में मैंने इसको हाईलाइट किया है, प्लान्ड ऑटम मेंटेनेंस। ओके, however India's monthly crude oil import bill rose to 10.9 बिलियन फ्रॉम 10.3 बिलियन। अब देखिए ये थोड़ा सा वियर्ड आपको लगेगा कि हमारा जो इंपोर्ट है, ये इंपोर्ट तो कम हो रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है, लेकिन हमारा जो बिल है, इंपोर्ट बिल है, ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, सो इससे इसका मतलब क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो प्राइसेस है, डॉलर के टर्म्स में जो प्राइसेस है, ये बढ़ते जा रहे हैं। सो ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको बोला था कि डॉलर की प्राइस, क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगर थोड़ी सी से बढ़ेगी तो हमारा इंपोर्ट बिल ये बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़ जाएगा। तो चाहे हम कम इंपोर्ट कर रहे हो, बट अगर इंटरनेशनल लेवल पे प्राइसेस बढ़ेगी तो उसका हमारे इंपोर्ट बिल पे असर पड़ेगा। और इसकी और एक पॉइंट अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड आ रही है इंटरनेशनल लेवल पे वो चाइना और इंडिया से आ रही है। इसमें जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है IEA, इन्होंने एक एस्टिमेट बताया है कि चाइना एंड इंडिया स्लम्प जो यूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा करते हैं, बट पिछले कुछ महीनों में जो चाइना और इंडिया जो इंपोर्ट करते हैं वो टोटली कम हो चुका है। अगर एक एस्टिमेट देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू IEA डेटा, द वर्ल्ड्स टॉप 2 क्रूड ऑयल कंज्यूमर्स अकाउंटेड फॉर 80% ऑफ रशियाज टोटल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग May to July दिस ईयर। मतलब पिछले May to July में अगर हम देखेंगे तो रशिया ने जितना ऑयल एक्सपोर्ट किया है उसका 80% ऑयल ये सिर्फ चाइना और इंडिया ने इंपोर्ट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि रशिया जैसा देश अगर अपना 80% एक्सपोर्ट चाइना और इंडिया को करता है, और चाइना और इंडिया अपना कंजम्पशन कम कर देते हैं, तो उसका क्या असर हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये जो न्यूज़ आइटम है समझ में आ रहा है। तो अब जो लोग बोल रहे हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये बोल रही है कि आने वाले कुछ दिनों में जो हमारी डिमांड है ये बढ़ने वाली है, क्योंकि देखिए ये अभी रेनी सीज़न चल रहा है, बारिश होती है, तो इसीलिए लोग कम ट्रैवल करते हैं। और जैसे जैसे ये बारिश कम हो जाएगी, इसमें सितंबर तक कहा है कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीना थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन लोग कम बाहर निकलते हैं, बारिश में बाहर नहीं निकलते, इसीलिए ओवरऑल डिमांड कम हो जाती है। बट जैसे ही ये रेनी सीज़न कम होगा, ख़त्म होगा, तब और ये डिमांड बूस्ट होने वाली है, डिमांड बढ़ने वाली है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें से क्या इम्पोर्टेंट की टेक अवे है। जो बॉल बाय बॉल कमेंट्री है ये यूपीएससी में नहीं पूछी जाती। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि अक्टूबर में कितना था, अगस्त में कितना इंपोर्ट किया, ये आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं पूछे जाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सो की टेक अवे क्या होगा कि एक्चुअल में जो ऑयल इंपोर्ट्स है कैसे वर्क करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, इंडिया ऑयल इंपोर्ट्स पे कितना डिपेंडेंट है, इंडिया किन कंट्रीज से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर होता है, या रशिया ने खुद अपना ऑयल प्रोडक्शन कम कर दिया है, सऊदी अरेबिया ने ऑयल प्रोडक्शन कम कर दिया है, तो इसका हमारे इंडिया पे क्या इफेक्ट होगा
कि अगर ग्लोबल लेवल पे अगर सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स, ऑयल प्रोड्यूसर्स अगर अपना ऑयल प्रोडक्शन कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सप्लाई घटेगा, और अगर सप्लाई घटेगा इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में क्रूड ऑयल का सप्लाई घटेगा तो ऑटोमेटिकली जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है वो बढ़ेगी, और क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगर बढ़ेगी तो इसका असर क्या होगा, हमारा जो इंपोर्ट बिल है लगातार बढ़ते जाएगा। और इंपोर्ट बिल मैं क्यों बता रहा हूँ कि इंपोर्ट बिल बढ़ने से क्या होगा, तो इंपोर्ट बिल बढ़ने से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये बढ़ेगा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट जो हम करते हैं उसका पेमेंट हमें डॉलर में देना पड़ता है, तो जितना इंपोर्ट बिल बढ़ेगा उतने डॉलर्स हमें देने पड़ेंगे, तो इतना हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स पे बर्डन पड़ेगा, इतना हमारे ट्रेजरी पे बर्डन पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने के लिए हम लोन्स लेते हैं, एक्सटर्नल लोन्स लेते हैं, तो हमारे एक्सटर्नल लोन्स बढ़ सकते हैं, और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ेगा, हमारा डेट बर्डन बढ़ेगा। और करंट अकाउंट डेफिसिट अगर बढ़ रहा है तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उसके ऊपर भी हमारा जो बोझ है, बजट पे बोझ बढ़ जाएगा हमारे। तो देखिए सारे इंडिकेटर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, हमारा बजट, हमारा फिस्कल डेफिसिट, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारा एक्सटर्नल डेट। सो ये सारी अगर चीज़ें बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग है वो डिक्रीज हो सकती है। सो इन सारी चीज़ों को आपको समझना है कि इंटरनेशनल लेवल के घटनाएं और उसका इंडिया पे होने वाला असर, और थोड़ा एक मोटा मोटा अजम्पशन कहने से अच्छा जो मोटी मोटी फिगर्स है, स्टैटिस्टिक्स है कि लगभग हम कितना ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो लगभग हम 18 to 22 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल हम मंथली, एक महीने में हम इंपोर्ट करते हैं, तो लगभग 18 से 20 मिलियन टन, और 22 में भी कभी कभी जब पीक डिमांड होगी तब हम करते होंगे, बट एवरेज हम लेकर चलेंगे तो 18 से 20 मिलियन टन हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं हर महीना। तो ये जो मोटी मोटी फिगर्स है ये आप ध्यान में रखिए और इन डायनामिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। तो आई होप कि आपको ये पूरा डिस्कशन समझ में आया है। आपको अगर ये डिस्कशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। आपके जो भी सुझाव है, जो भी कमेंट्स है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको, ये भी मुझे बताइए। और अगर सच में अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए, और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए। और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की पढ़ाई मेरे साथ बहुत बेहतर ढंग से कीजिए इस स्वप्न स्टडी यूपीएससी चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।